बच्चों, आज हम आपकी अपनी हिंदी पाठ्य पुस्तक ए.बी. सरस्वती वंदन कक्षा 2 के अध्याय 10 का पठन पाठन करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है हम क्या खाएं। बच्चों, जैसे कि आपको शीर्षक से ही पता लग पा रहा है कि हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, इसका सदैव ध्यान रखना है। इस पाठ में इसी विषय को अधिकृत करके या इसी विषय को आधार बना करके हमें ये बताने का प्रयास किया गया है कि हमें किस भोजन को, किस खाद्य वस्तु को अर्थात खाने वाली वस्तु को खाना चाहिए और किस वस्तु को नहीं खाना चाहिए। यानी हमें खाने में हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है, इन चीज़ों को ध्यान में रख करके ही हमें कुछ खाना चाहिए। तो चलिए पाठ को देखते हैं कि इस पाठ में अच्छे स्वास्थ्य, सुख और सफलताओं के लिए क्या बताया गया है। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि अच्छा स्वास्थ्य का आधार होता है अच्छा भोजन। यदि हम अच्छा भोजन करेंगे तभी हमारा स्वास्थ्य अच्छा रह पाएगा। तो इसी बात को विस्तार से बताने के लिए इस पाठ में अनेक बातें बताई गई हैं, तो हमें उन पर ध्यान देना है कि हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। चलिए पाठ में देख लेते हैं जरा कि पाठ में क्या बताया गया है और ये पाठ किस विषय वस्तु पर आधारित है। ये तो आपने देख ही लिया कि किस विषय वस्तु पर आधारित है, परंतु इस पाठ में कौन सा एक ऐसा चरित्र है, कौन सा एक ऐसा बच्चा है जिसको केंद्रित करके इस पाठ को या इस पाठ के माध्यम से ये समझाने का प्रयास किया गया है कि हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो चलिए पाठ को शुरू करते हैं। एक दिन सवेरे नरेंद्र अपने स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा था। देखिए, यहाँ मैंने जिस चरित्र की बात की थी ना, तो वो चरित्र का मतलब होता है कैरेक्टर, है ना। तो यहाँ इस पाठ का जो मुख्य कैरेक्टर है वो है नरेंद्र। एक बच्चा है जो सुबह सुबह अपने स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा था। तभी अचानक उसके पेट में दर्द उठा। दर्द से नरेंद्र बेचैन हो उठा। उसने अपनी माताजी को बताया। उसकी माताजी ने उसके पिताजी को बुलाया। उन्होंने नरेंद्र को देखा। उन्होंने समझा कि शायद रात के खाने में कोई चीज हजम नहीं हो पाई होगी, इसी कारण दर्द हो रहा है। नरेंद्र की माताजी ने उसे नींबू पानी पीने के लिए दिया, पर इससे दर्द नहीं रुका। नरेंद्र पेट पकड़े बैठा रो रहा था। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। उसकी ये दशा देखकर उसके पिताजी उसे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने नरेंद्र से पूछा, बेटा, तुमने कल रात क्या खाया था? नरेंद्र ने बताया, रात में मैंने रोटी और दाल चावल खाए थे। तो डॉक्टर ने कहा, पर इनसे तो किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता। क्या कल तुमने बाजार से खरीदकर कुछ खाया था? नरेंद्र ने कहा, हाँ डॉक्टर अंकल, कल स्कूल से लौटते समय मेरे दोस्तों ने जलेबियां खिला दी थी। तो डॉक्टर ने कहा, क्या जलेबियां बिल्कुल ताजी थी? तो नरेंद्र ने कहा, नहीं डॉक्टर अंकल, जलेबियां बिल्कुल ताजी नहीं थी, कुछ समय पहले की बनी हुई थी। जलेबियां एक थाल में खुली रखी हुई थी।
डॉक्टर बोला, बस मैं समझ गया, तुम्हारे पेट में दर्द इन जलेबियों के कारण ही हो रहा है। उन खुली जलेबियों पर अवश्य मक्खियां बैठी होंगी। नरेंद्र कहता है, लेकिन अंकल, हलवाई जलेबियों पर मक्खियां नहीं बैठने दे रहा था, वह तो बार बार पंखे से मक्खियां उड़ा भी रहा था। डॉक्टर ने कहा, माना कि हलवाई पंखे से मक्खियां उड़ा रहा था, फिर भी थोड़ी बहुत मक्खियां तो जलेबियों पर बैठी ही होंगी, उन्हीं के कारण ये सब कुछ हुआ। नरेंद्र बोला, ये आप क्या कह रहे हैं, ये कैसे हो सकता है? डॉक्टर ने कहा, हाँ नरेंद्र, ये हो सकता है। खुले खाद्य पदार्थों को खाने से ये कीटाणु पेट में पहुंच जाते हैं और ये कीटाणु गंदे और विषैले होते हैं। ये ही पेट में पहुंचकर अनेक बीमारियों को जन्म देते हैं। नरेंद्र कहता है, तो बीमारियों से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो डॉक्टर बताता है कि सबसे पहले हमें खाने पीने में सावधानी बरतनी चाहिए। खाने की चीजों को हमेशा स्वच्छ तथा ढककर रखना चाहिए। सड़े गले फल और बासी भोजन से बचना चाहिए। फल सब्जी आदि को हमेशा धोकर खाना चाहिए। पानी को उबालकर और छानकर पीना चाहिए। हमें खाने पीने के विषय में बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। तो नरेंद्र बोला, अंकल, मैं आपकी सभी बातों का हमेशा ध्यान रखूंगा। डॉक्टर से दवा लेकर और उन्हें धन्यवाद देकर नरेंद्र अपने पिताजी के साथ घर वापस आ गया। तो बच्चों, इस पाठ से आपको पता लगा ना कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, है ना? कौन सी चीजें हमारे पेट को खराब कर देती हैं, कौन सी ऐसी चीजें होती हैं जिनका हमारे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। तो बच्चों, आपको हमेशा ये ध्यान रखना है, ठीक है? तो चलिए अब इस पाठ से हमें क्या सीख मिलती है वो पढ़ लेते हैं। इस पाठ से हमें सीख मिलती है कि हमेशा गंदगी से बचें और ताजा तथा स्वच्छ खाना खाएं। ठीक है ना बच्चों? चलिए अब हम पाठ के शब्दार्थ करते हैं। पहला शब्द है दर्द, जिसका मीनिंग होता है तकलीफ। स्वच्छ, साफ, विषैला, विष से भरा हुआ, खाद्य, खाने के लायक, कीटाणु, छोटे छोटे कीड़े, सावधान, होशियार। आइए बच्चों, अब हम पाठ के अभ्यास के कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। और इन प्रश्नों की श्रेणी में सबसे पहले मौखिक श्रृंखला के अंतर्गत सोचिए और बताइए। इस श्रेणी में पहला प्रश्न है, किसके पेट में दर्द उठा था? अरे आपको तो पता है, यस, नरेंद्र के पेट में। अगला प्रश्न है, डॉक्टर ने नरेंद्र से पहला सवाल क्या पूछा था? डॉक्टर ने नरेंद्र से पहला सवाल पूछा कि बेटा, कल रात तुमने क्या खाया था? उत्तर समझ आया ना? डॉक्टर ने नरेंद्र से पहला सवाल पूछा था कि तुमने कल क्या खाया था। अगला प्रश्न है, फल और सब्जी खाते समय किसका ध्यान रखना चाहिए? बच्चों, इसका उत्तर बहुत ही आसान है और आप सभी को पता है। फल और सब्जी खाते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि वे स्वच्छ हो और धुली हुई हो, है ना? अगला प्रश्न देखिए, लिखित पाठक ज्ञान।
लिखित पाठ ज्ञान की श्रृंखला में सबसे पहला प्रश्न है किसने कहा। तो पहली पंक्ति है किसने कहा कि तुमने कल रात क्या खाया था। ये पंक्ति किसने बोली थी? डॉक्टर ने। जलेबियां बिल्कुल ताजी नहीं थी, कुछ समय पहले की बनी हुई थी। ये बात किसने बोली थी? नरेंद्र ने। ये आप क्या कह रहे हैं, ये कैसे हो सकता है? ये पंक्ति किसने बोली थी? नरेंद्र ने। मैं आपकी सभी बातों का हमेशा ध्यान रखूंगा। ये लाइन भी किसने बोली थी? यस, नरेंद्र ने। आइए बच्चों, अब अगला प्रश्न देखते हैं। दिए गए शब्दों की मदद से खाली जगह भरिए। इसमें पहली पंक्ति है दर्द से नरेंद्र डैश हो उठा। तो इसमें आएगा बेचैन। दर्द से नरेंद्र बेचैन हो उठा। दर्द के मारे नरेंद्र की डैश से डैश निकल आए। दर्द के मारे नरेंद्र की आंखों से आंसू निकल आए। डैश बार बार पंखे से मक्खियां उड़ा रहा था। कौन उड़ा रहा था पंखे से मक्खियां? हलवाई। तो यहाँ आएगा हलवाई बार बार पंखे से मक्खियां उड़ा रहा था। नेक्स्ट है डैश आदि को सदा धोकर खाना चाहिए। किसे धोकर खाना चाहिए? फल सब्जी आदि को सदा धोकर खाना चाहिए। तो इस प्रकार बच्चों हमने पाठ के अभ्यास के कुछ प्रश्नों को हल किया। शेष प्रश्नों को आप बहुत ही आसानी से हल कर पाएंगे, ऐसी मुझे पूरी आशा है, क्योंकि आपने पाठ का अध्ययन बहुत ही ध्यान से किया है ना बच्चों? चलिए, धन्यवाद।